डोसा। तेलुगु में बोलते हैं इसे डोसा। मलयालम में दोशा, सा नहीं बोलते, शा बोलते हैं। तमिल में तोसई और कन्नड़ा में तोसे। और अगर मेरी मम्मी से पूछेंगे जी आज रात को क्या खाना है, वो बोलेंगे जी डोसे डोसे मंगा लो। अब डोसे को आप जिस भी तरीके से प्रोनाउंस कर लीजिए, एक बात पक्की है, ये हर किसी को बेहद पसंद आता है। और डोसे की अलग अलग वैरायटीज भी होती हैं। हमारी आज की वैरायटी भी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहला वो इंस्टेंट है और दूसरा वो बनेगी तूर दाल से। जी हाँ, तूर दाल डोसा, और उसके साथ बनेगी दाल की ही एक चटनी और पनीर की एक बढ़िया फिलिंग। शुरू करते हैं डोसा। तूर दाल डोसा बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए तूर दाल। अब इस तूर दाल को आपको अच्छे से धोना है, इसे भिगोना है कम से कम 4 घंटे के लिए। अगर आप एडवांस में प्लान करके चलेंगे तो इसको आप ओवरनाइट सोक करेंगे, बेटर रहेगा। साथ ही मैंने लिया है राइस। अब इस रेसिपी के लिए आप चाहें तो रेगुलर राइस जो आपके घर पर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इडली राइस मिल जाएगा वो भी चलेगा। यहाँ देखिए, ये तूर दाल करीबन 4 घंटे भिगोई थी मैंने, और ये है राइस, इसको भी भिगो कर रखा था। ये दोनों तैयार हैं, डोसे का बैटर यूं बन जाएगा। पानी को स्ट्रेन कर लो जी। और डोसे का क्या है कि अलग अलग चीज़ों से बन जाता है। नॉर्मली फर्मेंटेड होता है, लेकिन अनफर्मेंटेड डोसा भी हम बना सकते हैं। ये गई दाल, अब ये राइस भी, पानी पूरा स्ट्रेन करना है और ये जाएगा इसमें। नाउ इस बैटर के अंदर ही हम थोड़े से स्पाइसेस और फ्लेवरिंग्स ऐड करेंगे। मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी अदरक, 1 पीस लहसुन का, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, मामूली सी हींग, ज़रा सी, थोड़ा सा नमक और ज़रा सी हल्दी। हल्दी से क्या होगा, एक अच्छा पीला रंग आएगा उसके अंदर। इसमें जाएगा ज़रा सा पानी। पहले मात्रा पानी की कम रखेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी और डाल देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए थोड़ा सा और पानी। परफेक्ट, ये देखिए हमारा डोसे का बैटर तैयार। इस रेसिपी की खासियत यह है कि ये जो बैटर है ना, इसके अंदर ऑलरेडी नमक है, मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये जब आप बनाएंगे एज इज आप खा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसके अंदर स्टफिंग भी डाल सकते हैं। बैटर तैयार है, ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ा है, अच्छा स्मूथ हो गया है। चावल का थोड़ा सा दाना है इसके अंदर, विच इज़ परफेक्टली फाइन। स्टफिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पनीर। आप चाहें तो इसके अंदर पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न्यूट्री सोया होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमा अगर आपको पसंद है नॉन वेज उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है ताकि मस्टर्ड जो है वो अच्छे से उसके अंदर फूटे। सबसे पहले सूखी लाल मिर्च, मैं क्या करता हूँ पैन को ना थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ, तो होता क्या है सरसों सारा उस तरफ आ जाता है तेल के अंदर, वो अच्छे से फिर फूटता है। ये आई चटकने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चना दाल, थोड़े करी लीव, जिंजर, ग्रीन चिलीज। ना किसी भी चीज को ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा नमक, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है ना। हाई हीट पे ही थोड़ी सी हल्दी और चॉप किया हुआ टमाटर। अब देखिए स्टफिंग का क्या है, आपकी मर्जी है, टमाटर या प्याज अदरक आपको डालना है डालिए, नहीं डालना अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें जाएगा पनीर, डाइस्ड पनीर, थोड़ा सा कोरिएंडर, गिव अ क्विक टॉस। 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है एंड दैट्स इट। स्टफिंग तैयार। जस्ट टेक दिस आउट। क्या बढ़िया रंग आया है, उसकी खुशबू भी इज सुपर अमेजिंग। क्विक रिकैप, डोसे का बैटर बन गया, हमारी स्टफिंग बन गई है। अब चलते हैं
चटनी की तरफ। चटनी हम बनाएंगे चना दाल की। पैन को गरम करने के बाद उसमें जाएगा ऑयल। तेल को अच्छे से गरम कीजिए और जब तक तेल गरम हो रहा है मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी फेवरेट साउथ इंडियन डिश कौन सी है। इसके अंदर हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और इसमें जाएगी चना दाल। क्योंकि ये जो चटनी है ये बनेगी कच्ची चना दाल से, दाल को अच्छे से हम भूनेंगे ऑन मीडियम हीट। तेज करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर तो रंग आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। सो कुल मिला के ये एक ऐसी डिश है जिसके अंदर दाल की मात्रा, चाहे वो डोसा है या फिर उसकी चटनी, वो ज़्यादा है, विच मीन्स ये हेल्दी भी है, प्रोटीन भी है इसके अंदर। और क्योंकि दाल आमतौर पर घर पर होती है, ये आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए दाल का रंग चेंज हो चुका है, ये इवनली ब्राउन हो गई है। इस वक्त इसमें हम डालेंगे अदरक और कड़ी पत्ता। गैस को करेंगे बंद और बंद गैस पे थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी, गिव अ नाइस स्टर और इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। नाउ ये इस वक्त काफ़ी गर्म है इसलिए 2 से 3 मिनट इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नारियल। दाल ज़रा सी ठंडी हो गई है। दिस गोज इन मिक्सर ग्राइंडर। ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट, अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़रा सी इमली, ये उसका गूदा है वो मैं डाल रहा हूँ, और नमक, थोड़ा सा पानी। दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट ग्राइंड दिस। चटनी तैयार। लुक एट दिस, नाइस एंड थिक चना दाल की चटनी। चटनी हमारी तैयार है बट नॉट क्वाइट। इसके अंदर हम लगाएंगे एक क्विक तड़का। तड़के के लिए लिटिल ऑयल, सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स, इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ी सी उड़द दाल, गिव इट अ स्वेल। उड़द दाल को हल्का सा भूरा करना है और उसके बाद उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। गैस को करेंगे बंद और ये तड़का जाएगा चटनी के ऊपर। गिव इट अ नाइस मिक्स। ब्रिलियंट। और चटनी तैयार है। बैटर तैयार है, फिलिंग तैयार है, चटनी तैयार है, मंदा तैयार है। चलिए डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए तवा को गर्म करना है। मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसमें जाएगा बैटर। नाउ जस्ट स्प्रेड द बैटर यूं, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसे तेज आंच पर हमें पकाना है। लेट इट कुक ऑल साइड्स टू गेट दैट ब्यूटीफुल स्टीमिंग डोसा। लिफ्ट दिस एंड फोल्ड इट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डोसा। तो ये हो गया प्लेन डोसा। मसाला डोसा बनाना वो भी सिंपल है। वंस अगेन, डोसा बैटर, स्प्रेड इट, लवली, हाई हीट पे रखना है। drizzle सम ऑयल। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी ये स्टफिंग। ऑसम, लुक एट दोस कलर्स, दे लुक ब्यूटीफुल। नाउ केयरफुली लिफ्ट इट एंड फोल्ड इट। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स।
यमी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जितना खूबसूरत है उतना टेस्टी भी। हमारा तूर दाल डोसा डन।